हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम भारत के पर्वत से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोटल 65 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका एक रिवीजन पर्पस से ये वीडियो लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैंने भारत के पर्वत से रिलेटेड हिमालय का जो पार्ट है वो सभी आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, यानी जो साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जो बाकी सारे जो पर्वत हैं वो सभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। तो देखिए ये सारे जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, और जो जिसके आंसर आपको नहीं पता है या जिनके जो आप नहीं जानते हैं जिन प्रश्नों के बारे में, उसको क्या करिएगा कि आप एक पेज पे अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आप रिवीजन करें तो जल्दी से वो आपके दिमाग में आ जाए। या ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है। तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है हिमालय पर्वत जो है भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर ये स्थित है। हिमालय पर्वत का एक जो है ये कि कौन सा प्रकार है। देखिए हिमालय जो पर्वत होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो ये जो है हिमालय है वो वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपको कैसे पूछ देगा कि सबसे नया वलित पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय हो जाएगा। और अगर सबसे पुराना वलित पर्वत पूछे तो वो अरावली हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत लोग डाउट में होंगे कि कभी कभी आपको गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू, गॉडविन ऑस्टिन को ही क्या कहते हैं, केटू कहते हैं, और कभी कभी आपको मिलेगा कंचनजंगा। तो देखिए इस प्रश्न में अंतर क्या है कि अगर भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो आप हमेशा गॉडविन ऑस्टिन लगाइएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत में हिमालय की जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, जिसको केटू कहते हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये हमने आपको वीडियो में बताया था, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ये हिमालय का नहीं है तो फिर किसका है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और देखिए हिमालय के तीन हिस्से, तीन जो है वो पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी, एक तो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और जो है शिवालिक, ये तीन है। लेकिन ट्रांस हिमालय, बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांस हिमालय यानी इसमें हिमालय लगा है तो वो भी हिमालय का हिस्सा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, वो हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, ट्रांस हिमालय पे पड़ता है, इसलिए जो है तो वो जो होगा ट्रांस हिमालय का हो जाएगा। और अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कंचनजंगा हो जाएगी, और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। तो ऑलरेडी हो गया है कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है यही, जो कि हिमालय पर स्थित है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। और सबसे पुरानी कौन सी है, वो अरावली। और अरावली दुनिया में सबसे पुरानी जो है ये पर्वत श्रेणी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च भारत, देखिए यहाँ पूछा क्या है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो देखिए इसमें आपका केटू नहीं लिखा हुआ है। जब आपका इसमें केटू है ही नहीं तो आप क्या लगाएंगे, कंचनजंगा ही लगाएंगे। ठीक है, अगर आप केटू रहता है, अगर इस क्वेश्चन में अगर केटू रहता तो आप केटू लगाते कंचनजंगा की जगह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। एक्चुअली ये असम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे असम जो है हमने आपको कई जो है हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और ऐसे करके कई श्रेणियों में विभाजित करके बताया था आपको ट्रिक से। तो ये असम हिमालय का हिस्सा है, नमचा बरवा। क्योंकि देखिए नंदा देवी कहाँ पड़ता है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में, धौलागिरी भी जो है नेपाल में, और कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नमचा बरवा। लेकिन ये किस राज्य में पड़ता है, ये असम हिमालय का हिस्सा है, असम राज्य का नहीं। ठीक है, असम हिमालय का हिस्सा है, और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप यहाँ राज्य करके कर लीजिएगा, असम हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है। तो ये टेथिस से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुटहिल रीजन्स निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि फुटहिल रीजन्स किसको बोलते हैं, शिवालिक को बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे नीचे है ना, ये बहुत ही नीचे। जैसे सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचे वृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर जो है सबसे जो है शिवालिक जो है सबसे नीचे, सबसे क्या आता है, फुटहिल पे आता है, इसलिए इसको जो है शिवालिक को फुटहिल रीजन भी बोलते हैं। नंदा देवी जो है कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय पर पड़ता है ये। अगला प्रश्न आते हैं कि बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय पर अवस्थित है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, 1 सेकेंड।
हमने आपको ट्रिक बताई थी, सो के टीबी देखना, सो के टीबी देखना, और नीचे क्या लिखा था, पकना। तो यहाँ हो जाएगा एस का मतलब देखिए, सिंधु से सतलज जो है ये हो जाएगा पंजाब हिमालय, सतलज से काली ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, और तीस्ता से जो है ब्रह्मपुत्र ये हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ऑप्शन में आप हिसाब से लगा सकते हैं। पंजाब हिमालय कहाँ जो हो जाएगा, सिंधु से सतलज हो जाएगा, कुमायूं हिमालय सॉरी कुमायूं हिमालय हो जाएगा, सतलज से काली हो जाएगा, नेपाल हिमालय आपका काली से तीस्ता हो जाएगा, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता से दिहांग हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 13 पे आते हैं। हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। देखिए अब ये स्नो लाइन क्या होता है, देखिए जैसे ये एक पर्वत है, जैसे एक काल्पनिक रेखा हम ऐसे मान लेते हैं, एक ऐसी लाइन काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जिसके ऊपर वर्ष भर क्या रहती हो, बर्फ जमी रहती हो, उसी को हम कहते हैं स्नो लाइन। तो जो है, और तो भारत में जो हिमालय की स्नो लाइन किसके बीच में आती है, तो ये 4500 मीटर से 6000 मीटर पश्चिम से में आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे पूर्व दिया हुआ है, यहाँ पे पश्चिम दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्नो लाइन। अब आपको स्नो लाइन समझ में आया होगा कि किसको कहते हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखा मान लीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है या फिर जिसके बीच में क्या होती है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, यानी कभी वहाँ की बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। अगला है कि देखिए 14वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है, तो ऑप्शन हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा तीसरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, यानी इसको काराकोरम श्रेणी को पहले क्या कहते थे, तो कृष्णागिरी कहते थे। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही नैरो, बहुत ही सकरा, और अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को निम्न में से जो है वो किस नाम से जाना जाता है, और ये तो किस नाम से जाना जाता है, इसको दून बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया ना, यानी बहुत ही लंबी हो और बहुत ही क्या हो, पतली हो, सकरी हो, है ना, तो ऐसी घाटियों को क्या कहते हैं, दून कहते हैं, और देहरादून इसी दून में बसा हुआ है। अगला है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो लघु हिमालय को क्या कहते हैं, यानी मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इंग्लिश में लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, या फिर मिडिल हिमालय, या इनर हिमालय, बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें से आप कुछ भी कहिए। ठीक है, तो जो लघु हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसकी जो ढाल होती हैं उस पर जो होते हैं छोटे छोटे घास के मैदान आ जाते हैं, तो इन घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहते हैं, तो कश्मीर में इसको कहते हैं मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सारी जो है कश्मीर के में कहते हैं। और इन छोटे छोटे घास के मैदानों को अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो बुग्याल या फिर पयार, दोनों एक ही हैं, हाँ, तो इसको उत्तराखंड में कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को उनको उत्तराखंड में क्या कहते हैं। हमने देखा था जम्मू कश्मीर में उसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो होता है बुग्याल कहते हैं। ठीक है, फिर बहुत लोग दून मत लगाइएगा, दून जो होता है वो जो घाटी होती है ना, उसको कहते हैं, और उस घाटी में जहाँ जहाँ जो वो घास छोटे छोटे पाए जाते हैं उसको हम बुग्याल या फिर पयार कहते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो सतलज और काली कैसे आएंगे, सो के टीबी, तो सतलज और काली, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। अगला है काली और तीस्ता, तो ये पूछा गया है काली और तीस्ता के बीच में कौन सा पाया जाता है, नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। अगला है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की गई, यानी सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई कब की थी, तो 1953 में की थी। नंदा देवी चोटी है कहाँ पे है, यह कुमायूं हिमालय में है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकाम योमा कहाँ स्थित है, तो ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार, आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला है जम्मू
जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। तो पूर्व से पश्चिम आपको लगाना है, तो या एक्चुअली यहाँ पे उत्तर से दक्षिण होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा इसका क्रम, देखिए। तो सबसे पहले हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कलेजा पार, यानी सबसे पहला हो जाएगा काराकोरम, दूसरा हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर पीर पंजाल जास्कर, उसके बाद जो हो जाएगा वो पीर पंजाल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आते हैं 26वां। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। देखिए ये आप यूपी पीसीएस में पूछा गया, आरएस आरटीएस में पूछा गया है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। अगला है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? ये जो है सेनोजोइक पीरियड में हुआ है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सेनोजोइक पीरियड जो है पूरा का पूरा कई हिस्सों में बांटा जाता है। जो भी टाइम पीरियड होता है उसको कई हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे जो ये हो गया पैलियोजोइक पीरियड, मेसोजोइक पीरियड और सेनोजोइक पीरियड। तो देखिए ये जो होता है ये कब से कब होते हैं? तो इसका जो टाइम पीरियड है 540 मिलियन ईयर एगो से कितना टोटल हो गया? 248 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। तो ये इतने से इतने के बीच में इसको हम कहते हैं पैलियोजोइक, यानी इतने वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व, इतने के बीच में, है ना। उस टाइम पीरियड को हम पैलियोजोइक पीरियड कहते हैं। और मेसोजोइक पीरियड को कब से कब है? ये 248 मिलियन, ये एम है मिलियन, ठीक है। मिलियन आपको पता है ना, मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो देखिए ये इतने से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, इस पीरियड को हम कहते हैं मेसोजोइक पीरियड। और सेनोजोइक कब होता है? ये जो है 65 मिलियन वर्ष पूर्व से अब तक, इसको हम कहते हैं सेनोजोइक पीरियड। और आपको पता है जो डायनासोर होते थे वो लगभग ये 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इनकी मतलब ये ख़त्म हो गए थे। यानी जब मेसोजोइक पीरियड ख़त्म हुआ ना, तब उसी के ख़त्म होते 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 डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए थे टोटल पूरी तरीके से। और कभी कभी आपको क्या होगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में सेनोजोइक नहीं मिलेगा। सेनोजोइक की जगह आपको क्या मिलेगा? प्लियोसीन मिलेगा, प्लियोसीन। तो आप इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये, क्योंकि ये जो प्लियोसीन है वो इसी सेनोजोइक का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें भी कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आपको अगर सेनोजोइक नहीं मिलेगा तो आपको प्लियोसीन मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, तो आपका अगले किसी एग्ज़ाम में रिपीट कर सकता है, क्योंकि सारे रिपीट किए हुए क्वेश्चन ही अक्सर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का, देखिए यहाँ पूछा हिमालय का, यहाँ पे जोर दीजिएगा, हिमालय का पूछा है ना। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, ठीक है। और ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन अरावली है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये हो जाएगा अजंता। अजंता जो है बस खाली सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये आपको बताया गया है, अरावली है। और सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट को क्या है? एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार को इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉल्ट वर्ज, FAULT, फॉल्ट वर्ज, इसको भ्रंश कगार कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का यही है, भ्रंश का जो है कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बोलें कि अगर इसमें भी बोले कि कर्नाटक और जो महाराष्ट्र वाला जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी घाट है वो सिर्फ अब कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र गुजरात के जो आखिरी का हिस्सा है वहाँ से टोटल होके जो केरला तक आता है पश्चिमी घाट, है ना। तो
महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको सह्याद्री कहते हैं, लेकिन केरल में पश्चिमी घाट को जो है वो मलाबार तट कहते हैं। तो ये चीज़ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। कभी कभी सह्याद्री, पूरे पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री कहते हैं, है ना। और अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र में पूछे तो भी सह्याद्री कहते हैं, लेकिन अगर उसमें पूछे, स्पेशली अगर केरल में पूछे तो मलाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी जो है अनाई है। अनाई, देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनाई है कि नहीं। तो देखिए जिसकी मुंडी सबसे ऊंची होगी ना, उसी की हाइट सबसे ऊंची मानी जाएगी, है ना। तो अनाई मुदी से मुंडी याद रखिएगा, मुंडी सबसे ऊंची है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यही पर्वत चोटी जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपका हो जाएगा अनाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी पूछे तो भी अनाई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूर्वी घाट की जो है वो सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो अनाई नहीं होगा, वो होगा महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित जो है स्थल, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिणी भाग में स्थित जो है पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी, यानी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है, तो हमने आपको भी बताया पूर्वी घाट श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, गिर से गिरनार, गिर से गुजरात। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, यह है मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, अभी आपको बताया, मुंडी लंबी है ना बहुत, अनाई। और अगला प्रश्न है कि भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सा है, तो खासी, पटकई-बूम और अराईकोमा, है ना। ये सब अराकामयोमा, ये जो है तीनों निर्धारण करती हैं किससे, भारत और म्यांमार की सीमा को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आपको इसको दक्षिण से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। तो अगर हम ये देखें तो सबसे ऊपर आ जाएगा महादेव की पहाड़ी, फिर उसके नीचे आएगा सतपुड़ा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, सह्याद्री। तो सबसे आ रहा है सबसे पहला महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर सबसे इधर आ रहा है सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, सह्याद्री। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, यानी आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह जो है पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो अरावली जो है अगर स्पेशली देखा जाए, हालांकि ये पूरी तरह राजस्थान में नहीं स्थित है, कई राज्यों में स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका राजस्थान में पड़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है नंदा देवी शिखर स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में नंदा देवी और कुमायूं हिमालय में। हिमालय की ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा कहाँ स्थित है, यह स्थित है सिक्किम में। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है, तो यह है कंचनजंगा, K2 के बाद की है ना। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये इतनी है, लेकिन अब इतनी आपको ऑप्शन में नहीं देगा, आप क्या देगा, इसकी एग्जैक्ट हाइट जो है, अभी इसकी हाइट बढ़ गई है, तो याद रखिएगा 8848.86 मीटर, ये वैल्यू याद रखिएगा। अब ये मत याद रखिएगा, 0.86 इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो ये एग्जैक्ट हाइट है, ये पूछी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। अगला प्रश्न है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो यह जो है पलानी हिल्स में स्थित है कोडाई कनाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर आप सभी जानते हैं केरल में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा पर्वत है, तो देखिए उत्तर पश्चिम में ये भारत के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, यानी इंडिया के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो ये हो जाएगा अरावली। और हिंदू कुश कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसकी हम बात नहीं करते, यहाँ भारत की बात की जा रही है। सह्याद्री, एक सेकेंड, हाँ,
जो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र को किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं, आपको बताया अभी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में आप कौन कौन से याद रखेंगे, और ये हम आपको उत्तर से पश्चिम बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है जवादी की पहाड़ी, कौन सी? जवादी पहाड़ी। उसके नीचे आते हैं शेवराय, शेवराय पहाड़ी। उसके नीचे आते हैं पंचमलाई, पंचमलाई। और उसके नीचे जब हम आएंगे तो सिरुमलाई, यहाँ पे लिख देते हैं सिरुमलाई। ये आप लाइन से उत्तर से दक्षिण, ये सभी तमिलनाडु की आपको बता रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, यानी JSPS, जवादी, शेवराय, पंचमलाई और ये सिरुमलाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। अब उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की भी कुछ जो है चोटियाँ आपको बता देते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण ये भी हम बता रहे हैं आंध्र प्रदेश की। सबसे पहला लिख लीजिए नल्लामलाई, नल्लामलाई। उसके नीचे आता है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। उसके नीचे आएगा पालकोंडा। इसमें से कि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके नीचे आएंगे नगारी पहाड़ी, नगारी पहाड़ी। तो ये आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है? सबसे ऊपर है नल्लामलाई, वेलिकोंडा। देखिए बीच में 2 कोंडा है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, और उसके पीछे ऊपर 9 से और नीचे 9 से, यानी नल्लामलाई और नीचे क्या है? नगारी, और बीच में वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ठीक है, याद रहेगा आपको ये सभी चारों, तमिलनाडु के भी और कर्नाटक के भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो वो नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो कौन सी होगी? तो ये होगी डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी दूसरी सबसे जो है ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है नीलगिरी की, तो ये हो जाएगा मकुर्ती हिल्स। अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा वो स्थित है पहाड़? तो ये है सतपुरा, हो जाएगा आपका सही आंसर। और सतपुरा पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो है वो है धूपगढ़, हो जाएगा आपका। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला में नहीं है? तो कौन से पर्वत नहीं है? ये हो जाएगा आपका आंसर कुल्लुन चाबी है, काराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है। आपका आंसर हो जाएगा अरावली नहीं है इसका हिस्सा। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश जो होता है वो पूरी तरीके से मैदानी हिस्सा है। तो ये आपका सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, जो आपको नहीं पता होंगे, वो आपने नोट कर लिए होंगे अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।